हमारे नबी मोहम्मद नबी जी ने लोगों का कितना भला किया, इतने शांत स्वभाव के, कितना लोगों ने उन्हें ठुकराया। ईमान, उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर करके लोग ईमान लाए धीरे 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 धीरे। हर नबी के पीछे लोगों ने बोला, जितने भी नबी आए जाके इंक्वायरी करो। सिर्फ आप लोग यूट्यूब किस चीज के लिए खोलते हो भाई? किस चीज के लिए यूट्यूब खोलते हो? गंदगी मत देखो। मोबाइल देखो आप अच्छी चीजों के लिए। मेरा मोबाइल खुलता है अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजें नहीं देखनी है हमें। हमेशा याद रखना, बुरी चीजें शैतान की तरफ से हैं, हमेशा याद रखना। और तुम्हारा कलेजा, तुम्हारा अंदर आत्मा तुमको बोलेगा, खुदा का आत्मा रहता है आपके अंदर, वो कहेगा मत कर बेटा, लेकिन शैतान का आत्मा बोलेगा अरे कुछ नहीं होता बेटा, कर ले, थोड़ा सा कर ले, फिर थोड़े के चक्कर में बड़ा हो जाता। अभी तो 1 महीने के लिए शैतान बंद कर दिया खुदा ने रमजान में, लेकिन वो सिर्फ कुछ धर्म वालों के लिए, कुछ दूसरे धर्म वालों के लिए तो अभी भी है। मत सुनो शैतान की मेरे दोस्त। अपनी फ्रेंड, अपनी बहन, अपनी तुम्हारी राखी की बात सुनो, मत सुनो शैतान की। हम तो कठपुतली है, या हमें खुदा चलाता है या हमें शैतान चलाता है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम खुद अपने आप में चले, लेकिन खुदा ने हमें मर्जी दी है। मुंह सिर्फ आपको बीवी बच्चों को या हस्बैंड को गाली देने के लिए नहीं दिया है, आपको मुंह दिया खुदा ने दुआ मांगने के लिए। दुआ मांगो, घुटने पे आओ, अकेले अपने कमरे में रहो, खुदा से माफी मांगो। आपका खुदा सब जानता है। छोटा मुंह बड़ी बात है ना। हम बोलते अरे माँ जाओ ना, तुम्हारा कोई भी एक वर्ल्ड का कोई भी सेलिब्रिटी आके तुम लोग को ये सब सारी बातें बताता है क्या? क्या उनको तुम्हारी चिंता है? नहीं है, मुझे है। वो अपना मस्त घर में बैठे हैं, अपनी ऐशो आराम कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं, और मैं चाहती हूं जितना मेरा भला हुआ आपका भी हो। मैं सेल्फिश थोड़ी ना बनूंगी, मैं अपना सब कुछ लूं और मैं खुदा का काम ना करूं कि जितना खुदा ने मुझे प्यार दिया आपको भी दे। आज सोचो कोई बहुत खुदा खुदा करते हैं, हाँ करूंगी, मेरे पास और है ही क्या करने के लिए। मैं खुदा खुदा करूंगी क्योंकि मेरे पास खुदा है। खुदा खुदा तो मैं करूंगी। जिनको तकलीफ है वो भी बैठे, और जिनको नहीं है वो भी बैठे, वो भी सुने। मैं मेरे कोई और दूसरी वीडियोस इसलिए नहीं लगा रही हूं रमजान में कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए थोड़ी सी। काम धंधे के जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो तो लगाना ही पड़ता है ना। दीदी आप कितनी अच्छी है। ओ हाँ, मैं पैदाइश अच्छी हूँ। इसामत, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप वाकई ही बहुत अच्छी हैं। खुदा ने कूट कूट के रहम प्यार मेरे दिल में भरा है सबके लिए। इसामत, वाकई ही आप बहुत रहम दिल है, बहुत ज्यादा रहम दिल। किसी सेलिब्रिटी के बाद तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम लोग खुदा के बंदे हो। दूसरे सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पे लाइव इसलिए आते हैं
उनके काम के लिए। मैं कोई काम के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। मैं तुम्हें मैसेज देने आई हूं। अभी भी वक्त है। मैं रोज आऊंगी इसी टाइम पे। मेरी मगरिब की नमाज के बाद आऊंगी मैं इसी टाइम पे। ये देखो, ये मेरे सर पे उड़ने का और मेरा जानमाज है ना, और ये मेरी खूबसूरती नमाज पढ़ने से आई है। जब एक इंसान 5 टाइम वुजू करता है तो फिर उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। खुदा का दीदार करने से आई है। जिसको सचमुच खुदा से प्यार हो जाए ना, बहुत सारे लोग यहां पे भी है, इतने रोजे रखते हैं लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। मैंने बोला ये रोजों का मतलब क्या है जब भाई तू नमाज ही ना पढ़े। ऐसा नहीं होता। बात तो ये है, अगर आप रोजे रख रही हैं तो फिर आपको नमाज भी अदा करनी चाहिए और फिर 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। यही तो रमज़ान हमारी ट्रेनिंग करता है। नमाज पढ़ना पड़ता, कुरान पाक पढ़ना पड़ता, बाइबल पढ़ना पड़ता है। माँ मेरी दिखाई भी नहीं देता था बेचारी को, डायबिटीज में अंधी अंधी हो गई थी, फिर भी ऐसे ऐसे पढ़ती थी, ऐसे ऐसे। बेचारी मेरी माँ, मैंने बहुत इलाज कराया दोस्त, सब बेच बाच के। मेरे हाथों में हीरे की अंगूठियां हुआ करती थी, डायमंड की। आज मेरे पास एक भी जेवर नहीं है, एक भी जेवर मेरे पास एक भी जेवर नहीं है। मैं सच कहती हूं। किसी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक अंगूठी दी थी, वो पड़ी हुई है, मैं पहनती नहीं हूं। बाकी सामत आप बहुत नेक हो गई हैं जब से आप दुबई गई हैं। आपने तो खुद को चेंज ही कर लिया है। वाकई ही यही आपका असल सरमाया होगा। दूधी खान पाकिस्तान से वो आया था दुबई मुझे मिलने, तो उसने मुझे अंगूठी दी थी। एक मेरे फ्रेंड शब्बीर ने दी थी, मैं नहीं पहनती। एक भी जेवर मेरे पास नहीं है। क्यों? जब मेरे भाई को अटैक आया था, कोकिला बिन का इतना बिल आ गया था भाई, वो गरीब थे, वो नहीं भर सकते थे। मैंने मेरी जेवर बेच के उसका बिल भरे, मेरी अंगूठियां बेच बेच के माँ के ऑपरेशन करवाए, लोन ले लेके, और बॉलीवुड में डांस करती गई और चुकाती गई। जिसने भी अपनी माँ से प्यार किया उसने दुनिया कमा ली, ठीक है ना। तो राखी सामत आपने बहुत प्यार किया है अपनी माँ से। कोई मेरी तकलीफ को क्या जानेगा। अकेली लड़की घर में कमाने वाली, सोच सकते हो। आज मेरे पास एक रिंग तक नहीं है। मुझे जेवर नहीं पसंद, मेरा जेवर मेरा खुदा है। असली गहना घर है, सब है। कितनी खूबसूरत हूं, देखो। पर्सनली देखे नहीं हो ना मुझे तुम लोग। आपने मुझे वो वीडियो, जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, वो रो रो के डिप्रेशन में गई थी, तो मेरा चेहरा इतना भयानक हो गया था, रो रो के क्या बताऊं। रोज रोती माँ को याद करके। उस टाइम पे तो बहुत बुरे हाल थे, जब मैं बहुत सारी मेरी जिंदगी में, जब मेरे दुश्मन कैसे मेरे पे हमला करे थे, याद है ना, मेरे दुश्मन कैसे मेरे पे हमला करे थे। बट खुदा ने उनको ऐसे सबक सिखाया है ना। मैं चुप रही, मैं नमाज पढ़ती रही। मैंने कहा मेरा बदला खुदा लेगा, मैं नहीं। मेरा एडवोकेट, मेरा जज मेरा खुदा है। और देखो मेरी बैंड स्पाइसी, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। इस दुनिया में आए हो अकेले, जाना अकेले। कोई नहीं आएगा दोस्तों, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। कब्र में वो भी गाड़ के सीधा चले भी जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। पृथ्वी वर्ल्ड ऐसे ही चलते रहेगा, किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है। ये ईंट पत्थर के घर यही रह जाएंगे, किसी के लिए रुकता नहीं है। आप देख रहे हो गाजा में क्या हो रहा है, सोचो इंडिया में हो क्या होगा। परेशानियां नॉक करके नहीं आती, इतना सोचो
कि जहां जहां पाप बढ़ेगा, ये वर्ल्ड वॉर तो होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ये जो पैसे जमा कर रहे हो ना, 1 सेकंड में सब दफा खत्म। अगर वॉर शुरू हो गए तो अगर तुम्हारे साथ कुछ काम आएगा तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारा प्रेयर कुछ काम नहीं आएगा। क़यामत वाले दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज यही चीज़ें तो असल में काम आने वाली हैं। राखी सावंत, आप हमेशा बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए आ जाती हैं। आपके मैसेज से लोग इम्प्रेस भी होते हैं और वो सुनना भी चाहते हैं और फिर वो उसको चेंज भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, जब भी आप बोलती हैं तो लोगों के दिलों पर असर रखती हैं। कुछ काम नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर अलग अलग हो रहा है। हमें खुद कुछ नहीं पता। आज मैं तुमसे बात कर रही हूं, कल मैं हूं कि नहीं, कल हो ना हो, क्या कोई गारंटी ले सकता है इसकी? कोई नहीं ले सकता। क्या आप गारंटी ले सकते हो आज आप हो, आप कल नहीं हो, या कल रहोगे? क्यों ना अपना भविष्य खुद बनाओ, अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दे दो, आसमानी खुदा। भैया मैं बॉलीवुड से हूं, आप लोगों ने मुझे बड़ा साथ दिया बॉलीवुड में। मैं नंबर 1 डांसर हूं, नंबर 1 एक्टर हूं। धमाका स्टेज पे चढ़ जाओ तो फाड़ देती हूँ, धमाका कर देती हूँ। सलमान भाई ने तो बोला ही है ना, असली एंटरटेनर तो राखी सावंत है भाई, मेरा भाई सलमान खान। अगर मुझे इस धरती पर कोई मुझे बोले कि बॉलीवुड में को एक स्टार को हजरत बोलो, तो मैं बोलूंगी सलमान खान। सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है भाई, जाके देखो। असली खुदा का बंदा जो है ना, वो सलमान खान है। कोई मेरे को पैसा थोड़ी रोज जाके कोई देता जो मैं उनके बारे में तारीफ कर रही हूं, नहीं। मैं तो एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा बिल कब भर दिया शेरा भाई ने, पता ही नहीं चला। कोरोना के टाइम पे मेरी मां को इतना संभाला सलमान भाई ने, अल्लाह अकबर। सलमान भाई एक मुस्लिम एक्ट्रेस हैं और वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। बेशक उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और वो हर इंसान की ही हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हर इंसान की ही मदद करते हैं। राखी सावंत, आप बहुत अच्छी हैं, आप इसी तरह ये तबलीग करती रहे, रोज़ लाइव आया करें, हम आपको सुनेंगे। वैसे भी मेरा बड़ा साथ दिया, सिर्फ मेरा ही नहीं, करोड़ों लोगों का साथ दिया उन्होंने। मैं तो हजरत सलमान खान बोलूंगी। हाँ रब, कब वो दिन आएगा खुदा जब ये तेरे सारे बंदे तेरे पास लौट कर आएंगे। इनके दिमाग खोलो खुदा, आप तो रहम दिल हो खुदा, इनको अक्ल नहीं है। आपने मुझे चुना, देखो खुदा ने मुझे कैसे चुना, कैसे मैं बदल गई। सलमान भाई की फिल्म रिलीज हुई है गाइस, जाके आप लोग देखो। मैं तो नहीं देख सकती रमजान में, मैं रमजान में कोई फिल्म नहीं देखती। मैं सिर्फ नमाजें पढ़ती हूँ, रात रात भर सारी नमाजें पढ़ती हूँ। मुझे दुनिया के लिए दुआ करनी होती है, खुद के लिए भी, मेरे परिवार के लिए और बीमारों के लिए। दुनिया के लिए दुआएं करनी होती है मुझे, मैं सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ।